माए नी मैं किन्नू आखा दर्द भी छोड़े दहा दिली। वीडियो बना के रखी हुई थी एक, वो आपको मैंने देनी थी लेकिन बस नहीं दे पाई। वजह ये थी कि वकार को पूरा 1 साल हुआ है 17 जनवरी को। बहुत संभाला अपने आप को, लेकिन हकीकत ये कि ना आंसू रुकते, ना ही यादें रुकती है, ना ही तकलीफ रुकती है। आप लोग सब कमेंट्स कर रहे थे आपकी वीडियो नहीं आ रही। अब ऐसी कंडीशन में मैं आप लोगों के सामने क्या आती ना, क्या बार बार रोना धोना। जो तो हमारे साथ हमारी जिंदगी के साथ चलेगा ना। ये 17 जनवरी जब आने वाला होता था ना, तो मैं 2-3 महीने पहले ही जुल्फकार साहब के पीछे पड़ जाती थी कि आपने मुझे क्या लेके देना है इस बार, क्या मुझे गिफ्ट देना है, हमने कहाँ मनानी है, कैसे मनानी है, क्या खिलाएंगे। और इस दफा जब एनिवर्सरी आ रही थी तो मैं कह रही थी कि ये दिन ना आए, ये 17 जनवरी ना आए। कि इसी दिन पिछले साल मेरा भाई मुझसे जुदा हुआ था, जिस दिन मैं बहुत बड़ी खुशी मनाया करती थी, वही दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा गम का दिन बन गया। सारी जिंदगी ये 17 जनवरी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, और इसके आने से पहले ही मेरी तबीयत खराब होती है। पता नहीं आगे क्या होगा, बस अल्लाह हमें सब्र दे। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे मेरे भाई को, मेरे प्यारों को, मेरे ससुर को, मेरे जेठ को, मेरे बहन भाई सना जिशान सबको, जिन जिनके मैंने नाम लिए, जुल्फी की खाला, सब को अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, करोड़ों बार आमीन, अरबों बार आमीन। आप लोग भी सब आमीन कह दीजिएगा, पता नहीं किसी की आमीन उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा दे अल्लाह। वो वीडियो जो हमने पहले रिकॉर्ड की थी और वो एडिट नहीं कर सकी थी, बस ये गम ही इतना था 2-3 दिन के, बस आपको बता नहीं सकती। और सिम्बा के बारे में बताना था कि सिम्बा जिनको हमने दिया था, हमने वीडियो में वो शॉप भी दिखाई है, और मोहम्मद शाह उस बंदे का नाम है, और उसको हमने दिया था कि इसको सेल कर देना। अगर तो ये सेल हो गया ठीक है, नहीं तो हम इसको वापस ले जाएंगे, और फिर जितना आपका कमीशन है रख के बाकी पैसे आप हमें दे दीजिएगा। या फिर दूसरी, मैंने एक और से बात की थी कि हो सकता है कि उस दौरान आपके पास कोई वाइट कलर का ब्लू आइज़ वाला किटन आया हो तो हम वो ले जाएंगे। उस वक्त तो वो मान गया था, और अब जब से हम कराची आए थे तो 31 तारीख से ही हम उसे जुल्फ़िकार साहब, और मैंने तो खैर एक ही बार बात हुई, जुल्फ़िकार साहब कॉल कर रहे थे, तो पहले तो वो कॉल नहीं उठा रहा था, हमने सोचा उसके पास सेव नहीं होगा नंबर। लेकिन फिर जब उसने कॉल उठाया तो ये कहा कि जी मेरी बेटी बीमार है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर कभी वो कुछ कहे कभी कुछ। तो जब इतने दिन गुजर गए, मेरी जब उससे बात हुई, मैंने कहा भाई एक तो आप फ़ोन नहीं उठाते, और जब आपको कहा तो आपने कहा मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, तो मैं शाम में जाऊँगा शॉप पे, अभी शॉप पे नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने कहा आपका ना फ़ोन आया और ना ही आपने हमें बताया, और फिर फ़ोन भी हम जब आपको कर रहे थे आप नहीं उठा रहे, तो अब हमें बता दें क्या मसला है। तो उन्होंने बस यही बोला अपनी बेटी का बताया। खैर हम भी बच्चों वाले हैं, ज़ाहिर है, मैंने फिर दुआ दी, मैंने कहा अच्छा चले भाई जब भी आपको ईजी लगे आप हमें बता दीजिएगा हम कब आए। अब जब इतने दिन गुजर गए, इसी तरह से फिर मुझे शक हुआ कि जुल्फ़िकार साहब इसने ना सेल कर दिया है और ये पैसे देना नहीं चाह रहा, इसकी नीयत ख़राब हो गई है। पैसा अच्छों की नीयत ख़राब कर देता है, और आजकल का दौर ऐसा है कि चंद 100 के पीछे, चंद हज़ार के पीछे लोगों की नीयतें ख़राब हो जाती है और बेईमानी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई गुमान करूं या इस तरह का सोचूं तो ना डायरेक्ट उसकी शॉप पे चलते, देखते हैं कि क्या है। हम डायरेक्ट गए तो वहाँ पे सिम्बा मौजूद नहीं था। सिम्बा इन्होंने बहुत पहले ही सेल कर दिया था, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी थी, वो रुकने वाली थी ही नहीं। जब इनको सेल करने जाओ तो ये 100 तरह की बातें करते हैं, और जब इनको लेने जाओ तो ये उसके अंदर इतनी तारीफ़ें करते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये हमारी मजबूरी है, कोई रख नहीं सकता, वरना अदरवाइज़ हम इसे सेल कभी भी ना करते। हमें क्या करना है पैसों का ना। लेकिन आप इसे रख लीजिए, और अगर सेल हो गया, कोई हमसे भी ज़्यादा चाहने वाला आया तो आप सेल कर दीजिएगा। तो बाकी रही बात, ये तब तक आपके पास रहेगा, अगर नहीं बिका तो हम इसको आकर ले जाएंगे, और जो इतने दिन का खर्चा होगा वो हम आपको दे देंगे। लेकिन बस वो नीयत उसकी ख़राब हो गई। तो उसने हमें कहा कि मैं तो अभी शॉप पे नहीं हूँ, मैं शाम में जाऊँगा। फिर वही बच्ची का, मतलब 15-16 दिन उसने बच्ची का ही हमें बहाना किया।
और बच्चे वाले जो होते हैं ना वो फिर इन चीज़ों को ज़रा सीरियस लेते हैं, दिल पे लेते हैं और सोचते कि नहीं यार वाकई अगला परेशान होगा। तो मुझे ना शक हो रहा था, मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब चले छापा मारते हैं जाकर। जब हम उसकी शॉप पर गए तो जनाब वहाँ पर सिम्बा मौजूद नहीं था। और अब बहाना क्या कर रहा है, सिम्बा तो पता नहीं कब का इसने सेल आउट कर दिया हुआ है। तो और मुझे ये भी नहीं पता कितने का किया, लेकिन अब ये बहाना कर रहा था कि जी वो तो मैंने लालू खेत मार्केट जो है वो बेचने के लिए भेजा हुआ है, मैंने फ़लाँ जगह पे, पहले कहता है यहाँ भेजा हुआ है, फिर कहता है लालू खेत भेजा हुआ है। उसके अपने ही जो अल्फाज थे, अपनी ही जो ज़ुबान थी, वो पहले वाली बात से दूसरी वाली बात मैच नहीं कर रही थी। तो मैं समझ गई थी कि इसकी नीयत ख़राब है और ये हमें कह रहा है कि आप कल आ जाएं, कल अगर बिक गया होगा तो पैसे दे दूंगा, नहीं तो आप सिम्बा ले जाइएगा। अब मैं समझ गई थी कि ये जो है ना वो हमें ख्वार करने के चक्करों में, तो मैं 5,000 5,500 का वो लिया था। तो वो एक अलग चीज़, एक उनसियत हो जाती है। खैर मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, अगर तो तुम्हारे पास कहीं है, फ़ोन करके उस लड़के को बोलो सिम्बा वापस ले आए और हम उसे ले जाते हैं। तो उसने कहा नहीं वो इस वक्त फ़ोन नहीं उठाएगा, ये वो। हकीकत ये था कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं, कोई लड़का गया हुआ ही नहीं था, सिम्बा पहले ही फ़रोख्त हो चुका था। बस अब पैसे देते हुए या इसकी जान जा रही थी। मुझे ये बार बार कह रहा था कि बाजी आप इनमें से कोई ले जाओ, इतने सारे रखे हैं बिल्ले, इनमें से कोई ले जाओ। मैं कि मैं क्यों लेके जाऊँ, या तो फिर छोटा बच्चा कोई हो तो वो मैं ले जाती। खैर फिर उसके पास इस तरह से आ गए और कस्टमर। तो उसमें जब बिज़ी हुआ मैंने जुल्फ़िकार साहब से कहा, मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब इसकी नीयत हो गई ख़राब, सिम्बा को ये सेल कर चुका है। तो इससे पहले गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, मुझे जब गुस्सा आता है तो सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैंने कहा नहीं, ये 4-5 हज़ार के पीछे बंदा क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगे ना। मैंने फिर जुल्फ़िकार साहब से कहा कि आप जो है ना इससे ये डव मुझे पसंद है, ये ले लें। अच्छा वो डव जो है वो कोई 1000 का जोड़ा दे रहा है और कोई 1500 का जोड़ा दे रहा है। वो हमने लेने के बाद पता किया कि ये आखिर में है क्या। तो जब मैंने इससे पूछा कि डव कितने की, तो कहता है ये 2500 का जोड़ा है। खैर मुझे उस पर भी यकीन नहीं था कि ये सच बोल रहा है। और हमने ये समझ ले कि कुछ ना मिलने से फिर हमने सोचा कि डव ले लेते। और फिर बड़े अच्छे माहौल में, बड़े आप देखेंगे वीडियो में मैं बड़े अच्छे से बात कर रही हूँ। और उसके बाद वो कह भी रहा है कि वीडियो बनाएं। मैंने कहा हाँ हाँ वीडियो बना रहे हैं भाई। तो वीडियो बन रही है, तो वीडियो भी बनवाई और साथ में डव का एक जोड़ा जो है वो उसमें कहता 300 आपको और देने होंगे, महंगा जोड़ा है। खैर मैंने 1 रुपया नहीं दिया और ना ही जुल्फ़िकार साहब को देने दिया। तो हम जो है ये समझ लें कि सिम्बा के बदले में, जबकि ये कुछ नहीं देना चाह रहा था, तो हम उसके बदले में ये ले आए थे। पहले ये कह रहे थे ये तो 1000-1500 का बिकेगा। आपको पता है जब चीज़ आप देने जाओ तो ये इस तरह से करते हैं। अगर 1000-1500 हमें चाहिए होते तो वो तो पहले दिन ही दे रहे थे जब हम सिम्बा को छोड़ने गए थे। हमें तो पैसे से कोई कंसर्न ही नहीं था। जुल्फ़िकार साहब ने कहा भी कि मेल और फीमेल देख के देना। मैंने भी कहा बेटा हमें तो पहचान नहीं है, आप देख के देना। और आप देखेंगे कि उस वीडियो में बड़े नॉर्मल तरीके से उससे बात कर रही हूँ। जुल्फ़िकार साहब भी नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, वरना तो फड्डा बहुत बड़ा पड़ जाता और हमें देखा देखी बहुत सारे लोग भी और आ जाते और उसके ख़ुद के कस्टमर भी ख़राब होते। लेकिन हमने बस यही दुआ की उसकी दुकान पे खड़े होकर कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। और हम वो डव लेके, जैसे हम बाजरे वो यानी वो कनगी वाली जगह आपको मैंने बताई है वीडियो में, वहाँ आए तो वहाँ पर जो शॉप वाला था उसके पास भी डव थी ना, यानी कि उन्होंने एक साइड पे बाजरा लगाया हुआ था, दूसरी तरफ उन्होंने बर्ड्स भी रखे हुए थे। मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई ये बताएं ये मेल और फीमेल है। तो उन्होंने कहा कि बाजी ये दोनों मेल है। और मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गई दोबारा उसके पास, वो क्लिप हम पे रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो उनके पास जो फीमेल थी उन्होंने हमें उसमें पहचान बताई और हम दोबारा गए और हम जाके फिर वहाँ से चेंज करके फ़ीमेल लेकर आ गए। तो कहने की बात यह कि ये अपने रोज़गार पे खड़े होकर इतना धोखा, इतना झूठ, इतना फ्रेब और लोगों के पैसे खा जाते हैं। खैर मैं उसके बदले में डव ले आई और मैंने उसके लिए तो हिदायत की दुआ की और अपनी डव के लिए मैंने कहा अल्लाह पाक इनके जोड़े में बरकत अता फरमा और ये फ़ीमेल और मेल ही हो, ताकि फिर ये आगे अंडे बच्चे दें और ये फैले। तो ये कुछ थी बात जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि सिम्बा के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सवाल। दुख हमें बहुत हुआ ये
समझ सकते हैं जिनको मोहब्बत होती है पेट्स के साथ, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं था और ना ही हम उसे ले जा सकते थे। आपको पता सर्दी भी बहुत थी, सफ़र भी बहुत ज़्यादा था, और फिर वो आपको पता उसको पोटी का पेशाब का ये मसला होता है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना नहीं हम रख सकते थे। वरना मेरे पास अगर ज़रा सा भी इतनी बराबर भी ऑप्शन होता तो मैं वहाँ छोड़ के जाती। और पहले मेरा दिल चाहा मैं इसको प्लॉट पे छोड़ देती हूँ, फिर वहाँ पे मैंने सोचा वहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ होते हैं ना, अक्सर घूम रहे होते तो मार देंगे। यही वजह फिर मैं वहाँ पर नहीं छोड़ के गई कि इसकी ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए। अच्छा चले आप जाके वीडियो देखिए। थोड़ा सा आगे होके बैठ रही हूँ ताकि धूप मेरी आंखों में पड़े और मेरा चेहरा आपको सही नज़र आए, वरना ये देखिए डार्क हो जाता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। फैमिली अभी नज़र नहीं आ रही इसीलिए मैं आगे होके बैठी हूँ, यही वजह है क्योंकि अंदर डार्क हो रहा है। तो आज कुछ काम है और कुछ घूमना फिरना है, तो चले आपको साथ लेके चलते हैं और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहे हैं और करीब है क्या कहते हैं, जेल चौरंगी के, हाँ जेल चौरंगी के करीब है। और धूप बहुत तेज़ है इस वक्त, तो बच्चों ने एसी चलवाया है, हालांकि सभी नहा कर आए हैं, लेकिन क्या करें कराची है ना भाई, रात में इतनी शदीद ठंड होती है, क्यों जुल्फ़िकार साहब, इतनी तेज़ हवाएं चल रही होती है और साथ में जो है वो सुबह में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं न्यू टाउन से। अच्छा, अब आज क्या क्या काम करते हैं आप भी चले हमारे साथ, देखें क्या क्या करते हैं। तो फिलहाल आपको रोड दिखाती हूँ। तो जनाब ये बिल्कुल हमारी राइट साइड पर आप देख सकते हैं जेल है, सेंट्रल जेल कराची। और हमारे लेफ़्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जल गई थी, याद होगा। नीचे चेज़ में बहुत शदीद आग लगी थी जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। सामने बिल्कुल हमारे कायदे आज़म का मज़ार। एक वक्त था जब हम PIB स्कूल पढ़ने जाते थे और मेन PIB का जो रोड था बाज़ार का, जब हम वहाँ पर होते थे तो हमें ये कायदे आज़म का मज़ार बिल्कुल क्लियर नज़र आता था जुल्फ़िकार साहब। ख़ासकर इसका जो ऊपर का जो देख रहे हैं ना राउंड सा कैप, ये हमें बिल्कुल क्लियर ऐसे नज़र आता था जैसे अभी यहाँ से नज़र आ रहा है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं कि अब ये सब चीज़ें जो है वो एक ख्वाब हो गया, बल्कि यकीन भी नहीं आएगा आज के लोगों को कि वाकई में ऐसा कभी था नहीं। तो ये हकीकत है क्योंकि हमने खुद देखी हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग पहुँचने ही वाले हैं कायदे आज़म के मज़ार पर। और साथ में राइट साइड पर आपने देखा जैसा कि इस्लामिया कॉलेज गुजरा है, यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्रेस पढ़े हुए हैं और जिनमें हमायूं सईद एक काबिल ज़िक्र है। वैसे बाय द वे मैं हमायूं सईद से सबसे मिली हुई हूँ, लेकिन जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब बहुत एक्ट्रेस से मुलाकात होती थी मेरी, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी, वहाँ पर आते थे ये लोग। और ये राउंड अबाउट आ गया बिल्कुल। और इस वक्त हम MA जिना रोड पर आ चुके हैं और नुमाइश चौरंगी पर पहुंच भी गए हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे मज़ार कायद है और अक्सर जो धरने होते हैं, जो एहतजाज होते हैं, वो इसी चौरंगी पे होते हैं। सदर में रेनबो सेंटर के पास पेट मार्केट के ऊपर आके हम लोग रुके हैं। अभी गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क कर दी है और हम लोग जा रहे हैं पेट्स की मार्केट, जहाँ पर हमने अपना सिम्बा दिया था। ये रही जगह। वीडियो बना दे। ये बना रही हूँ ना बेटा, जोड़ा निकालना है। ये मोहम्मद शाह भाई हैं, इनके पास हम लोग सिम्बा छोड़ के गए थे।
बेटा मेल और फीमेल जी तो व्यूअर से हमने वो कैश के बदले में ना वो गई हुई है सेल होने के लिए, तो पता नहीं सेल हो चुकी है या जो भी कुछ है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं। तो ये हमने ले लिया है, इसे क्या कहते हैं? ये डफ है, चाइनीज डफ। डव है, ये चाइनीज़ डव है और इसका हमने जोड़ा ले लिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेल और फीमेल ही निकलेंगी। वैसे तो ये चेक करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर कल को ये अंडे बच्चे देंगी तो भी दिखाएंगे। मुझे ये वैसे भी बहुत पसंद थी। बेटा ये बताओ कितनी उम्र है इसकी? ये तकना अभी जवान जोड़ा है, अब इसके लिए मटकी लगाना पड़ेगा, बस अंडे बच्चे कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसा ही होगा। ओके। यहाँ से बाजरा ले रहे 100 रुपये किलो बाजरा है, और जो मैं अपने घर के बाहर कबूतरों को डालती हूँ ना बाजरा, वो 200 रुपये का 2 किलो यहाँ से ले रही हूँ। साथ ही साथ इन डव्स के लिए जो है वो ये वाली कंगनी ले रही हूँ। इसे कंगनी कहते हैं। इससे ना ये अंडे बच्चे भी ज़्यादा जल्दी दे देंगे, मतलब अच्छी इनसे सेहत भी होगी, अंडे बच्चे भी। ये ले लिए इनके घोंसले के लिए और दाने और पानी के लिए। तो ये हमने ले लिए हैं बच्चों परिंदों के लिए। ये 150 के हमने दोनों चीज़ें लिए थे, पानी का, बाजरे का बर्तन और साथ में घोंसला बनाने के लिए इनका लिया है। अब इसके साथ तो हम नारियल की घास जो कहते हैं ये लोग वो ले लेते हैं। और ये नारियल वाली घास जो है वो भी मैंने ले लिए 50 रुपये में। जी इस वक्त मिशन जारी है, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं मेन सदर। और अभी फ़िलहाल आपको सदर जैसी लुक नहीं आ रही होगी क्योंकि सब शॉप्स बंद है, वरना आम दिनों में यहाँ पर तो भाई बहुत रश होता है। शारे फैसल के ऊपर सामने रीजेंट प्लाजा है, इससे जाएंगे लेफ़्ट साइड पे तो थोड़ा सा आगे है कबाबजीज का एक्सप्रेस, कबाबजीज एक्सप्रेस के नाम से वो जहाँ पे फास्ट फूड होता है उनका। तो सोचा यही है कि वहाँ चलते हैं और वहाँ से कुछ लेते हैं। अगर वहाँ बैठने की जगह हुई तो ठीक, और अगर नहीं हुई तो भी गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। और अभी हमने पता किया, शाजिया का एक आइडिया था कि हाईटी हम लोग चेक करते हैं मेहरान होटल की। तो मेहरान होटल में फ़ोन किया है, वो 4:30 से 6:30 बजे तक उनकी हाईटी होती है और उसमें तकरीबन 1582 रुपीज़ जो है वो पर पर्सन इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो बन जाता है। और 3 साल से बड़ा जो है वो बच्चा कहलाता है, बच्चा नहीं बड़ा कहलाता है, एडल्ट में आ जाता है। 3 साल से बड़ा एडल्ट्स में ही आता है, यानी कि एक ही सेम प्राइस रहेगी। तो तकरीबन 1600 रुपये पर पर्सन और ये 6400 रुपये बन जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है ये हाईटी के लिए। तो लिहाजा हमने डिसाइड यही किया है कि हम लोग जाते हैं कबाबजीज एक्सप्रेस पे और वहाँ से कोई अपने बर्गर जिंगर विंगर जो भी खाना होगा वहाँ से लेके खा लेंगे। और दूसरा ये कि अभी टाइम जो हो रहा है वो 3:48, यानी कि हमें तकरीबन पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भूख से बुरी हालत है, तो इस वजह से हम वो भी नहीं कर सकते। और इग्नोर कीजिएगा, हमारा शीशा गंदा है सामने वाला। तो चले मिलते हैं आपको और फिर बताते हैं कि हम वो लेकर कहाँ जाते हैं, ठीक है? ये इसका मेन्यू है, ये पीछे है, ये पीछे भी है, साइड व्यू से। अच्छा, इसमें 2 जिंगर है, 2 रैप है, इसमें 1700 रुपये और इसमें क्या है फास्ट फूड में सही है। ये हम लोगों ने एक डील 1 ली है मम्मी के लिए और हम लोगों ने डील 7 लिए, डजन मैंने और भाइयों ने। चलिए ओके। तो ये टोटल बिल है हमारा। खाने का ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं और यहाँ बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्डर का। तो ये है शारे फैसल के ऊपर है, हम लोग बिल्कुल सामने की तरफ। सब ने हाथ धो लिए हैं क्योंकि अभी अभी पेट शॉप से होके आए हैं, तो गंदे हाथ थे। तो यहाँ पे हाथ धोने का इंतज़ाम तो नहीं था इनके पास, लेकिन बेचारे वो हमने कहा तो उन्होंने हमें वो पानी ला के दिया। हाँ, एक बाउल था उसमें पानी और फेस वॉश हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था हमारी गाड़ी में, जो कि हमने सफ़र में रखा हुआ था। आपने देखा होगा जगह जगह यूज़ हुआ था। तो हाथ अच्छी तरह से हम लोग धो चुके हैं। बिल्ली के बच्चे। हाँ जी, तो हमने गाड़ी में अपना जो खाना था वो मंगवा लिया है। 4 जिंगर थे, 2 बच्चों को हमने दे दिए ऑलरेडी। 4 कोल्ड ड्रिंक्स थी जो कि बच्चों के पास हैं
और साथ में ये फ्राइज़ हैं। ये है मोहम्मद के पास उनका लंच और ये अब्दुल्ला के पास उनका लंच। ये प्लेट रह गई थी, सब चीज़ें दे दी और ये प्लेट पीछे इन साहब ने बताया नहीं कि प्लेट रह गई है। तो हम नर्सरी से काफ़ी आगे चले गए थे, अब हम जो है वो उनको देने जा रहे हैं वापस प्लेट। यहाँ चाट और फ्रूट चाट बहुत से ज़बरदस्त मिलती है, फेमस है। लोग यहाँ पर रमज़ानों में कितना रश होता है ज़बरदस्त। तो ये जी हम पहुँच चुके हैं, इतना लंबा चक्कर काट के। नर्सरी से भी काफ़ी आगे चले गए थे, बहुत ज़्यादा आगे, क्योंकि इशारा फैसल तो स्पीड में बंदा जाता है। ये अब्दुल्ला ले गए प्लेट। चले जी अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर नस्ला टावर हुआ करता था, अब उसकी जगह अब दोबारा कुछ बन रहा है। ये हम लोग इस अंडरपास में से शायद तीसरी बार गुजरने वाले हैं, क्योंकि हमारा घर लेफ़्ट साइड पे आता है, तो हम कभी भी इसके नीचे से नहीं गुजरते। तो आज सीधा जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए कि आज हम इस अंडरपास में से क्रॉस कर रहे हैं। तो शायद मैं दूसरी बार कर रही हूँ। ये देखिए क्या हालत कर दी है इसकी। इतना अच्छा बनाया था ना शुरू में, पता नहीं इसका क्या हाल कर दिया। तो ये हम निकल आए हैं रिंग रोड पे। ये बराबर में स्टेशन है, रिंग रोड स्टेशन। मोहम्मद जी फोटोग्राफी करवा रहे थे फ्रॉम बिहाइंड। ये देखिए मर्री टाउन रेजिडेंसी। और हमारी फसल माशाल्लाह भाग लगे हुए हैं, फसल में काफ़ी सारी तोरियां लगी हुई हैं। ये देखें, वाह, इसमें भी हैं। इसके पीछे वो वाली हाँ, ये भी है, वो भी है, वो भी हैं, काफ़ी सारी लग गई हैं। मतलब बेलें काफ़ी फैल चुकी हैं, अब तो काफ़ी बेल फैल गई है और उसकी वजह से वो देखें वहाँ तक बेल पहुँची हुई है। हाँ, लगी हुई दिखाई। बेटा लेके चलते हैं, तोड़ो भाई, तोड़ो भाई, हार्वेस्ट करो तोरियों को, फिर लेके चलते हैं। अपने घर की तोरियां खाएंगे हम। एक वक्त की जो है वो हमारी वो देखो कोई तोड़ के एक लेके भी गया हुआ है, एक टूटी भी है ना। एक नहीं, दो तीन यहाँ पे तो। हाँ, वो पकाते होंगे ना बेटा, जो चौकीदार वगैरह यहाँ जाहिर है। अब्दुल्ला ख़राब हो जाती है, उसकी स्किन सॉफ्ट होती है बेटा। काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी लगी हुई हैं, तो इकट्ठी करते हैं और फिर ये आज खाना इसी का बनेगा। आज पता नहीं है कल या जब भी। तोरियां जो पकने के काबिल हैं वो तोड़ रहे हैं अपने प्लॉट्स पर से। शाजिया भी यहाँ पे उतार रही है तोरियां ढूंढ ढूंढ के। ये बीज के लिए रेडी होगी, अब इसको हम बीज बनाएंगे इसका। वो कहाँ है जो तुम कह रही थी बहुत बड़ी? वो सबसे एंड वाले में। तो वो अब पकाने के काबिल नहीं है? नहीं, वो मैंने दबा के देखा है, वो अब बीज बनेगी। अच्छा। और ये जो छोटी वाली है ना, ये पहले जो उतार के ले गए थे तो वो शाजिया ने पकाई थी, वो कड़वाहट नहीं थी उनमें, यानी कि कच्चापन नहीं था, इस वजह से आज उतार लिए। क्योंकि फिर जब आएंगे तो ये सूख के वो हो चुकी होंगी, बीज बन चुके होंगे। ये एक काफ़ी बड़ी है जो कि शाजिया कह रही हैं कि अब ये पकने के काबिल नहीं रही है, क्योंकि ये पक चुकी है, मतलब हाँ। पौधे पे तो है काफ़ी बड़ी, तो ये बीज बनाने के काम आएगी। और जुल्फी कह रहे हैं लेकिन कि मुझे लग रहा है कि ये पक सकती है। चेक करता हूँ। नहीं, ये पक जाएगी। तोड़ ले। हाँ, ये पकने के काबिल है, फ्रेश। तोड़ लिया भाई। ये बात इन्होंने यहाँ पे ना रोड्स की साइड के ऊपर जो कर्व स्टोन्स होते हैं ये भी ला के रख दिए जगह जगह। इसका मतलब ये है कि रोड का काम शायद शुरू होने वाला है। और गाड़ी में से मैंने मूंगफली निकाल ली है, ये हम खाएंगे जबकि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं तलगोज़े खाऊंगी। हैं? हम बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी मैं भी खेल रहा था मोहम्मद के साथ। हाँ। अभी वापस जो है वो अब्दुल्ला और मोहम्मद दोनों खेलने लग गए हैं। और एक फैमिली आके रुकी है पीछे, वो शायद हमें देख के हमारे पास ही आ रहे होंगे। हाँ जी, काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे गुजार लिया। एक फैमिली आ गई थी असल में, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। उनके भी यहाँ पे 3 प्लॉट्स हैं, उनके और उनकी फैमिली के। वो पता है हमारी वीडियो भी देखते रहते हैं,
और सब्सक्राइबर ही कह लें। तो चलते हैं जी यहाँ से, अब चलें। देखते हैं कहाँ जाते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। और ये रानी और शहजादी देखें। अल्लाह हाफिज़ भाई, माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो गई। तो एक बार फिर हम लोग ये सितारा हिलाल रेस्टोरेंट के ऊपर आके रुके हैं। यहाँ पे कई बार हम लोग खाना खा चुके हैं और आपको दिखा भी चुके हैं। और अभी क्योंकि शाम हो चुकी है ऑलरेडी, तो हमने सोचा कि यहीं पे पहले सोचा था चाय पियेंगे, लेकिन अब क्योंकि हल्की हल्की भूख लग रही है तो हम सोचा कि खाना यहाँ से खाते हुए ही घर जाते हैं, ताकि एक दफ़ा खाने वाला जो काम है ना वो तो निपट जाए। तो बस यहाँ पे उतरते हैं, ऊपर चल के बैठते हैं। फैमिली की जो जगह है वो ऊपर है और खाना खाते हैं। जी बेटा, गाड़ी का नंबर एक बार फिर वेलकम, BP999। एक बार फिर वेलकम टू सितारा हिलाल रेस्टोरेंट। क्योंकि जब भी हम प्लॉट पे जाते हैं तो ये हमें रास्ते में पड़ता है और इसके खाए बगैर हम कहीं जाते ही नहीं। सब लोगों ने हाथ धो लिए साबुन के साथ और ऊपर आ रहे। पहुंच चुके हैं ऊपर और ये देखिए पीछे जो खुला होता था ना, अब इन्होंने टोटली सारा बंद कर दिया है। अच्छा किया है, हवा बहुत आती थी। और बैठते हैं, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, चेयर है। पीछे भी इन्होंने काफ़ी सारे सोफ़ा वगैरह लगा दिए, ऊपर भी ये चेयर्स देखे लगा दिए, तो जहाँ भी बैठना हो तो बैठते हैं। तो जी हम यहाँ पर लेट चुके हैं रेस्ट कर रहे हैं और अब ऑर्डर के लिए आ चुके हैं। ऑर्डर देते हैं। ये जुल्फ़िकार साहब, ये बच्चे और ये मैं। खाना आ गया जी हमारा। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी है, उसके साथ में आलू कीमा है और साथ में है दाल चना फ्राई और इसके साथ में है सैलेड। तो बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं खाना। आ जाओ बच्चों। ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई, बल्कि भूख है ही नहीं, लेकिन खा इसलिए रहे क्योंकि फिर रात में किसी वक्त भूख लग जाएगी तो वो फिर मसला हो जाएगा। तो अभी ये खाते हैं, फिर घर जाके पंजीरी खाएंगे गर्म करके इंशाल्लाह। चलिए पानी की बोतल भी आ गई। आजा मोहम्मद। चाय भी आ गई है हमारी। अब्दुल्ला के लिए आई है ग्रीन टी गर्मा गर्म, और मेरी और शाजिया के लिए चाय, और मोहम्मद के लिए कुछ भी नहीं। बिल आ गया हमारा टोटल 860 रुपये। तो जी जनाब, हमने खाना खा लिया है यहाँ पर और चाय भी पी ली है। अब थक बहुत गए हैं, घर चलते हैं। ये थी हमारी आज की एक्टिविटी, आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा रूटीन से हटकर हम लोग ये वाली एक्टिविटी करते हैं तो ज़रा पुरसकून हो जाते हैं। और इसी तरह से MTR5 का भी विज़िट कर लेते हैं। अच्छा लगा आज भी वहाँ पे एक नई चीज़ पता चली कि अब वो बाउंड्रीज़ बना रहे हैं और देखें आगे क्या होता है। मैं इसी के साथ दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। 7:21 का टाइम है और इस वक्त हम टॉल को जो है वो क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम जुम्मा गोट वाले टॉल से एंटर हुए। टैग में हमारे बैलेंस था 910 रुपीज़। ये देखिए जी, बिना पैसे दिए M-Tech से हम निकल गए। तो ये लो बैलेंस वाली थी, हमें जो है वो एक्सप्रेस पे जाना था M-Tech। पर ज़ुल्फ़िकार साहब, हमारा एक पुराना केज पड़ा हुआ था पैरट का। ये हमने न जाने 8 साल पहले, शायद 7 साल पहले लिया था पैरट, और उसके साथ ही ये केज भी लिया था। तो पैरट तो हमने आज़ाद कर दिया था और ये केज जो था ये तब से रखा हुआ था संभाल के। और ये देखें, अब ये निकाला है। इसके नीचे जो है ना, नीचे ट्रे लग जाती है, वो भी लगा देंगे। और साथ में सेंटर में बैठने के लिए भी एक स्टिक सी बनाई हुई है, पतली सी लोहे की। और कलर इसका ये पहले का ओरिजिनल कलर है। अभी ये ज़ुल्फ़िकार साहब से मैंने कहा कि नेट इस पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े से ना पैरट के हिसाब से खुले खुले आप देख सकते हैं, ग्रिल सी बनी हुई थी। और अब जो है ज़ुल्फ़िकार साहब ये वाली लेकर आए हैं नेट बाहर से, और ये ख़ुद लगा रहे। और बीच में इनका जो घोंसला बनाने वाला बर्तन है वो रख दिया गया है। बर्तन के या घोंसला के, तो ये ज़ुल्फ़िकार साहब जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। ये डोर इस तरह से खोला गया है, जबकि ये डोर पहले ऊपर को स्लाइड करता था। तो अभी काम जारी है जी, अभी ऊपर वाला पोर्शन रहता है।
तो ये पूरा जो है वो नेट के साथ कवर हो जाएगा। और एक इसका अभी फ़िलहाल हम डोर ओपन रखेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर दूसरा भी कर देंगे, फ़िलहाल एक ही रखेंगे। और ये हमारे न्यू मेहमान, हमारे प्यारे से बर्ड, ये माशाल्लाह से पानी भी पी रहे हैं और खा भी रहे हैं। जो कनकी हम लेकर आए थे ना वही, और मोहम्मद इनकी केयर कर रहे हैं। हैप्पी है मोहम्मद जी आप? जी। अब्दुल्ला जी आप? मैं भी बहुत अच्छे हैं ना, प्यारे हैं ना माशाल्लाह। जिस किसी ने अगर अपना केज बनवाना हो तो यहाँ पर सर्विस मुहैया की जाती है, आप हमारे कारीगर से बनवा सकते हैं। इस प्रकार से आप केज बनाने का लोगों के क्या लेंगे? अगर आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं इस वीडियो के बाद, काम रह गया मेरे लिए। वीडियो के बाद केज ही तो बनाने तो ये जनाब हालात है कुछ इस वक्त शाहजहाज फैमिली के। हाँ जी, तो फाइनली हमारे मेहमान जो हैं वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं और मैंने पकड़ के डाले। हाँ जी, शाजिया ने पकड़ के डाले हैं। इसमें एक यहाँ है और एक वो रहा। मैं अब देखा अपने परों को झाड़ रही है। अब ज़रा रिलैक्स फील किया कि काफ़ी देर से वो ऊपर से बैठने का भी है ना, उनका ऊपर चढ़ के बैठ भी सकते हैं परवाज करके। हाँ जी, ये ऊपर ये जो लगा हुआ है ये वाला, इसके ऊपर ये बैठ भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल अपने नए घर के साथ फेमिलियर होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको। ये इसके अंदर इनका घोंसला बनाने के लिए सामान भी रख दिया और घोंसले की जगह जो है वो भी मौजूद है। और ये हमने दुकानदार से पूछ लिया था, उन्होंने बताया था कि आप ये रखें। फीमेल की जो आइज़ होती है ना वो थोड़ी सी पतली और लाइट कलर की होती है, ये लाइट ऑरेंज कलर या येलो कलर। और जो मेल होता है उसकी जो आइज है वो ज़्यादा थोड़ी मोटी होती है, गोल गोल, और वो डार्क ऑरेंज कलर की होती है। ये इनकी पहचान है। बाकी वो कह रहे थे कि आप ये लगा दें, इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रीड कर देंगे शुरू। ये हम लोगों ने अपने पेट्स को इसमें डाल दिए क्योंकि उनको गर्म जगह पे रहना ज़्यादा पसंद है। उनको ये यहाँ पीछे से सांस भी आती रहेगी।